अरे शेखर यहाँ? अरे शेखर तुम? हाँ मैं। साक्षी कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे हाल अच्छे होंगे। साक्षी तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। साक्षी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वर्षों की मेहनत रंग लाई। जिस सरकारी पद की तुम तैयारी कर रही थी उस सरकारी पद पे तुम्हारी नौकरी लग गई है। एम आई राइट? हाँ, अब मैं बन चुकी हूँ एसडीएम। इस जिले की नई एसडीएम साहिबा। मेरी दोस्त, मुझे पता था तुम ज़रूर एसडीएम बनोगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अक्सर छोटे लोग ना बड़े लोगों के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बड़े लोग छोटे लोगों के साथ रिश्ते बनाने लगे। तुम जैसे छोटे लोगों से 2 मिनट रुक के बात करी जा सकती है शेखर, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा तुम लोगों को एंटरटेन करना इट्स नॉट पॉसिबल। साक्षी कैसी बातें कर रही है? ये बड़े लोग और छोटे लोग वाली बात कहाँ से आ गई है? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और सरकारी पद की तैयारी भी हम दोनों ने साथ में ही की है। जो पढ़ाई तुम कर रही थी वही पढ़ाई मैं भी कर रहा था। अब इसमें भेदभाव कहाँ से आ गया? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गई नौकरी लगने के बाद। ठीक है, आज तुम एक मुकाम पर हो, लेकिन सरकारी पद की तैयारी हम दोनों ही कर देते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लेकिन लगी तो मेरी ना, और वैसे भी जो सक्सेसफुल होता है ना उसी की बात होती है। मैडम, आखिर ये हैं कौन जिनसे आप इतनी देर से बात कर रहे हो? है ये एक मामूली सा लड़का जो हमारे कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन इसकी कभी भी औकात नहीं थी हमारे कॉलेज में पढ़ने की, क्योंकि इसका जो बाप है ना वो मामूली सा चौकीदार था। मैंने इसे लाख बार समझाया था कि अपने पापा के पैसे यूं वेस्ट मत कर फालतू में, लेकिन ये नहीं माना। और देख लो आज नतीजा, क्या फायदा हुआ इतने पैसे वेस्ट करके भी। लगता तो एक मामूली सा आदमी रहा है ना, कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में आज तक। वैसे अब तेरे पापा ये सोचते होंगे ना कि काश उन पैसों से कोई घर बना लिया होता, एटलीस्ट आज रहने के काम तो आता। फालतू में तेरी पढ़ाई पे इतने सारे पैसे वेस्ट करे उन्होंने। वाह साक्षी वाह, जितना बड़ा तुम्हारा पद है उतनी ही छोटी तुम्हारी सोच। कॉलेज के 2 मित्र जब वर्षों बाद मिलते हैं तो एक मित्र को दूसरे मित्र की तारीफ करनी चाहिए, दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रही हो? अपने दोस्त को नीचा दिखा रही हो। और साक्षी, क्या पता जिसको तुम नीचा दिखा रही हो वो भी अच्छे पद पर हो, उसका भी कोई स्टेटस हो सोसाइटी में। साक्षी, किसी की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना सही नहीं है। कई बार हम इसमें गलत भी हो सकते हैं। दोस्त, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आई एम नॉट योर फ्रेंड, ओके? तुम जैसे लोगों पे मैं ये एहसान जरूर कर सकती हूँ कि तुम्हें मैं अपने घर का नौकर रख लूँ, लेकिन दोस्ती नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, आप जो भी हैं, लेकिन आप पहले अपनी औकात समझिए, उसके बाद बातें कीजिए। मैडम जिस मुकाम पे है ना, उस मुकाम पे तुम्हें अपना नौकर रख सकती है। और मैडम उठ कहेगी तो तुम उठोगे, मैडम बैठ कहेगी तो तुम बैठोगे। लगता है मैडम आज अच्छे मूड में हैं, जो तुम्हें कुछ कह नहीं रही हैं, वरना इतनी सी गुस्ताखी पे तो मैडम तुम्हारा वो हाल करेंगी कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल सही। आज तक तो सिर्फ सुना था कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख भी लिया। जिस तरह आपकी मैडम का व्यवहार है, ठीक उसी तरह आपका भी व्यवहार है, यानी उनके स्टाफ का भी व्यवहार है। इससे ये बात साबित हो गई है कि जो इंसान जैसा होता है अक्सर उसे वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर वैसे लोग नहीं मिलते तो वो इंसान उन लोगों को अपनी तरह बनाने की कोशिश करता है और कई हद तक बना भी देता है। जो अच्छे होते हैं वो अपनी राह बदल लेते हैं या फिर सामने वाले इंसान को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साक्षी, इस मामले में तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो। ना तुम्हारा स्टाफ तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है, ना तुम खुद सुधरने की कोशिश कर रही हो। लेकिन साक्षी, तुम्हें एक बहुत अहम पद मिला है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो इतना पढ़ने के बाद इस पद तक पहुंच पाते हैं। मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने इस पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखना। पद मेरा है तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे इस पद पे काम कैसे करना है। तुम जैसे लोग नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंडरस्टैंड? तुम्हारे शब्दों से पता चल रहा है साक्षी कि तुम कितनी गरिमा को मेंटेन करके रखोगी। पर कोई नहीं,
कुछ तो काबिलियत होगी तुम में जो तुम्हें ये पद मिला। बेस्ट ऑफ लक। सर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और पब्लिक इसको लेकर बहुत गुस्से में है। समस्या? कैसी समस्या? सर दरअसल बात ये है कि आम जनता के बीच अभी कुछ दिन पहले हमने जो गुड्स डिलीवर किए थे, आम जनता को दिए थे, उन तक पहुंचने के बाद उनका कहना ये है कि जो प्रोडक्ट उन्हें मिला वो थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट था। समझ नहीं आ रहा सर, आखिर ये हुआ कैसे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सैंपल चेक किए हैं मैंने, प्रीमियम क्वालिटी के सैंपल्स थे। और बजट तो मैंने खुद देखा है, अच्छा खासा बजट था। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही बात तो नहीं समझ आ रही सर। वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे डिपार्टमेंट से चेक होने के बाद गए हैं। इससे बढ़िया तो सर हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया होता। एक तो फ्री में प्रोडक्ट भी दिया, ऊपर से अब बदनामी भी हमारी हो रही। डिपार्टमेंट में कोई तो ऐसा है कि डिपार्टमेंट के साथ दगाबाजी कर रहा है और उसका पता लगाना ज़रूरी है। एक सेकंड में समझ में आ रहा है मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सैंपल्स हमारे पास आए थे उनकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू बजट हो और बाकी की जो पीसेस हो वो ख़राब हो, थर्ड क्वालिटी की हो। कोई ना कोई तो है मयंक जिसने ये किया है। अरे आई एम सॉरी सर, आपकी इन बातों को सुन के मुझे वो बात याद आई, मैं तो भूल ही गया था। इसी केस के रिगार्डिंग? हाँ सर, इसी मैटर को लेके ये जो अपना पास वाला डिस्ट्रिक्ट है उसकी एसडीएम साहिबा इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी लीड मिली है हमें। फिर तो ज़रूर कुछ करना पड़ेगा, मुझे पहले ही शक था उन पे। इस बार गलत इंसान को सीट मिली है तो उसे सबक सिखाना भी ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेके फ़ायदा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निर्दोष हो और हम गलत साबित हो जाएं। पता करते हैं, पहले प्रूफ्स इकट्ठा करते हैं, अगर वैलिड प्रूफ्स मिलेंगे तो आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी सीक्रेट रखना है इस मिशन को। यस सर, आप टेंशन फ्री रहिए, ये हम दोनों के बीच का ही सीक्रेट रहेगा। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करते रहूँगा और हम कोऑर्डिनेशन में रहेंगे साथ में, ठीक है? ओके सर। चलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। ये लीजिए मैडम, मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है विक्रम, मिठाई? क्या हुआ, कोई गुड न्यूज़ है क्या? वो मैडम मैंने नया घर खरीदा ना। अरे फिर से तुमने एक घर खरीद लिया? अभी पिछले महीने आई गेस तुमने एक घर खरीदा था। क्या हो गया, बहुत तरक्की कर रहे हो, घर ही घर खरीद रहे हो तुम तो। क्या करें मैडम, आपकी कृपा है। जब तक आपके साथ काम करते रहेंगे, ऐसे ऐश करते रहेंगे। वैसे ना विक्रम, मेरे पास भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। पता है क्या, मैंने भी घर खरीदा, पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए का, वो भी सोसाइटी। क्या मैडम, 7 करोड़ रुपए का? मेरे तो कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए की होगी। हाँ, अब इनकम भी तो मेरी तुमसे थोड़ी सी ज्यादा है ना, तो फिर इसीलिए अब मैं चाहती तो 8 करोड़ का भी घर खरीद सकती थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं यार, सिर्फ मुझे मेरे लिए नहीं सोचना, मुझे मेरे साथ जो काम करते हैं उन लोगों के बारे में भी सोचना है। तो इसीलिए तुम ऐसे ही मेरे साथ काम करते रहो, घोटाला करते रहेंगे साथ में, तुम्हें तुम्हारे शेयर मिलते रहेंगे। आने वाले टाइम पे हो सकता है तुम भी 7 करोड़ का घर खरीद लो मेरी तरह। हाँ वो तो है मैडम। अच्छा विक्रम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये लो मिठाई, बाकी स्टाफ में बांट देना। ठीक है मैम। मैडम ये लीजिए फाइल, इसमें मेंशन किया गया है कि कितना पैसा लगा है डिस्ट्रीब्यूशन में। इस बजट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैम, इसमें कितनी कम क्वांटिटी में चीज़ें यूज़ हुई हैं, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत गिरी हुई है। मैम इनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। पागल हो क्या तुम, कार्रवाई क्यों करनी है भला उनके खिलाफ? मैडम क्या कहना चाहती हैं आप? करेंगे क्या, अपना हिस्सा लेंगे, और तो और उनसे ये भी कहेंगे कि क्वालिटी को और ज़्यादा गिराओ ताकि हमारे हिस्से में और ज़्यादा आए। अच्छा आइडिया ना? लेकिन मैडम ये तो गलत होगा ना? देखो विक्रम, गलत सही कुछ नहीं होता, बहुत मुश्किल से मुझे ये पैसे कमाने का मौका मिला है, तो
मैं ये मौका किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती, समझ गए ना तुम? ठीक है मैडम, आप कह रही हैं तो सही होगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? यार मेरा क्या फ़ायदा ये वो मत गाओ, साफ साफ बोलो कि तुम्हें हिस्सा चाहिए। और ठीक है, तुम मेरी मदद कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ वो मेरे हिस्से का भी ध्यान रखना, मेरा भी छोटा सा परिवार है। गुड। और हाँ, ये पता करो कि सामान कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जो भी सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, उसको बोलो ऑफिस पे आए और मुझसे मिले। ठीक है मैडम। मैडम 10-15 घोटालों में नाम आ चुका है, अब तो ऐसा कोई घोटाला नहीं रहा है जिसमें हमारा नाम ना हो। अब क्या करेंगे? करना क्या है विक्रम, अभी तो और फाइलें आएंगी और घोटाले आएंगे सामने, देखते रहो। और उन घोटालों के साथ आएगा तो बहुत सारा पैसा। वो क्या है ना विक्रम, बड़ा आदमी बनने के लिए अब छोटे मोटे घोटाले तो करने ही पड़ते हैं। साक्षी तुम, शेखर तुम यहाँ, क्या हुआ? मुझे यकीन है साक्षी कि अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा। काम? कैसा काम, बताओ मुझे। वो क्या है ना साक्षी, तुम्हें तो पता ही है, पिताजी चौकीदार की जॉब करते हैं। बड़ी मुश्किल से मकान लिया हम लोगों ने, लेकिन अब नोटिस आया है कि वो मकान टूटेगा। पापा की जीवन भर की कमाई लग गई है मकान में, और हम मिडिल क्लास लोगों के पास जमा पूंजी के नाम पर एक मकान ही तो होता है, उसके अलावा होता ही क्या है। तो तुम रुकवा दो उसे टूटने से, तुम करवा सकती हो, पावर है तुम्हारी। मकान बचाना है ना, ठीक है बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मकान बचाने के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? 2 लाख रुपए? ये तो बहुत ज़्यादा है मैडम, आप तो पहले इतने घोटाले करके बैठी हैं। शिक्षा घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, पेंशन घोटाला, सड़क घोटाला, ना जाने कितने ही घोटालों में आपका नाम है, और फिर भी आपका पेट नहीं भरा जो आप मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही हैं। कम से कम दोस्ती की तो लाज रख लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? और हाँ ठीक है, मान लिया करती हूँ मैं घोटाले, और करूंगी भी। क्या कर लोगे तुम, क्या कर सकते हो? मैडम मैं अकेला थोड़ी ना बोलने वाला, ये खबर तो आग की तरफ फैल रही है। आपके घोटाले विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं, हो सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें सबसे ज़्यादा घोटाले करने में। आखिर खबरें इतनी तेज़ी से जो उड़ रही हैं। हाँ तो उड़ने दे खबर को, खबर को दबाना हमें अच्छी तरीके से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों का काम है वो बोलेंगे, उन्हें भी चुप कराना बहुत अच्छी तरह आता है। तो डोंट वरी, अपने काम से काम रख, इधर फालतू में टांग मत अड़ा। अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो सबसे पहले तुझे ही चुप कराया जाएगा, और हमें अच्छे से पता है कि तुझे कैसे चुप कराना है। और चुप ऐसा करवाएंगे कि तू ज़िंदगी में कभी नहीं बोल पाएगा। अरे बोल पाना तो छोड़, तू ना देख पाएगा ना चल पाएगा, सांस तक भी नहीं ले पाएगा। तो अब आप मुझे सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं? और क्या, धमकी ही दे रहे हैं, इसलिए समझ जा वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोगों को धमकी नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आप दोनों को और आपके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग करप्ट हैं सबको सस्पेंड करवाऊंगा। तू करवाएगा? तू है कौन जो हमें सस्पेंड करा सके? IAS ऑफिसर। तुम IAS ऑफिसर हो? शेखर तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम IAS ऑफिसर हो। खैर छोड़ो ये सब बातें, तुम बताओ ना, हम तो पुराने दोस्त हैं ना, तो कितने में डील फाइनल करें? हाँ मेरे पास ना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफर है, 50-50 करते हैं। जितने भी घोटाले करे ना मैंने, सब में मैं तुम्हें 50% का शेयर दे दूंगी। ये ठीक रहेगा, दोस्ती भी बनी रहेगी और बिजनेस भी ठीक ठाक चलेगा। अरे अपनी तरह बेईमान समझ रखा है क्या तुमने मुझे? तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ मैं। तुम्हें यह पद मिला है, तुम्हें तो इस पद की गरिमा नहीं है, लेकिन मुझे अपने पद की गरिमा पता है। मुझे पता है अपने पद की महत्वता। आजीवन के लिए सस्पेंड करवाने की बात कर रहा हूँ तुम्हें, और साथ ही साथ जान लगा दूंगा ताकि तुम्हें जेल भी हो। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये पद, और जिस पद पर आज तुम हो, इस पद पर बैठना कई लोगों का सपना होता है। इस पद पर तुम्हें जिम्मेदारी मिलती है कि तुम भ्रष्टाचार को खत्म करो, लेकिन तुमने क्या किया? तुम इस पद पर बैठकर
खुद ही भ्रष्ट बन गई। अरे जब पद ही समाज सेवा का है तो समाज सेवा से पीछे क्यों हटना है? कई लोगों की आशाएं जुड़ी हैं हमसे, कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। एक बूढ़ा आदमी जब हमारे पास न्याय के लिए आता है, इस उम्मीद में आता है कि उसे उसका हक मिले या फिर उसके हक की चीजें उस तक पहुंचे, तो उसमें हम धांधली करेंगे तो क्या बीतेगी उस पर, और क्या निकलेगी उसके दिल से आवाज? यही आवाज निकलेगी कि इसका कभी भला ना हो। और जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, आजीवन उसका भला नहीं होता है, तुम्हारा भी नहीं होगा। जो जो तुम दोनों ने बोला है ना, सब रिकॉर्ड कर लिया है। इसलिए अब सस्पेंड होने के लिए दोनों तैयार रहना। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। शेखर नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, प्लीज। और कुछ नहीं, तुम लोग बिक चुके हो, लेकिन मैं बिकने वाला नहीं हूं। अगर सारे कर्मचारी तुम्हारी तरह हो गए तो जनता का भरोसा उड़ जाएगा। न्याय से, शासन से, प्रशासन से लोगों के अंदर जो उम्मीद मरती जा रही है, उस उम्मीद को जगाना है, अच्छे काम करने हैं, ताकि लोग निश्चिंत होकर हर सरकारी दफ्तर में जाके ये कह सकें कि यहाँ तो मुझे न्याय मिलेगा, और मैं वही करूँगा। और मेरे साथ तमाम वो ऑफिसर यही करेंगे जो मेहनत की और ईमानदारी की खाना चाहते हैं। और फिर देखना कैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी को जीते हैं। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से कोर्ट में प्रूफ के साथ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छे अधिकारी का क्या फर्ज होता है, कैसा होता है एक अच्छा अधिकारी। दिन रात मेहनत करने के बाद ये पद मिल पाते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस पद का फायदा उठाकर लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं। इन पदों के साथ लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है, इन पदाधिकारियों से लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है। लेकिन जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी के दिल से आवाज निकलती है कि बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ, और बुरा करने वाले का कभी भला ना हो। और ऐसी बद्दुआएं लेकर किसी का भला नहीं होता। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करें, सच्चाई की खाएं, ईमानदारी की खाएं। सत्य कह रहा हूं, अगर ऐसा करेंगे ना तो जो सुकून जिंदगी में होगा वो चाहे आप करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर देंगे ना, तब भी नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।